जी हाँ साथियों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहां पर फतेहाबाद से। एचकेआरएन कर्मचारियों ने की 2 महीने से बकाया वेतन जारी करने की मांग। तो साथियों एचकेआरएन कर्मचारी बहुत सारे विभागों में वेतन के परेशानी से जूझ रहे हैं। बता दें आप लोगों को, अभी भी बहुत सारे कर्मचारियों के लगातार कमेंट्स भी आते रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं कर्मचारी की सैलरी नहीं जारी हो रही है इस बार। जी हाँ, बताया गया है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती कर्मचारियों को 5 साल पूरे होने के बाद भी जॉब कार्ड नहीं दिए गए हैं। यहां तक कि पिछले 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला। यह बात हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के शाखा प्रधान सीताराम सुथार ने कही है। तो साथियों यहां पर प्रधान जी ने बताया कि कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करते हुए सरकार ने 5 साल की नौकरी के बाद जॉब कार्ड और 60 साल की उम्र तक नौकरी का जो आश्वासन दिया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि कर्मचारियों का 2 महीने का वेतन भी बकाया है, जिस कारण कर्मचारियों के सिर पर नौकरी से हटाने की तलवार लटकी हुई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि जॉब कार्ड और 60 साल की उम्र तक नौकरी की गारंटी देने के साथ उनका बकाया वेतन जो पड़ा है उसको भी जारी किया जाए और जो बेसिक सुविधाएं रुकी हुई हैं जैसे कि साबुन, डांगरी, रेनकोट, वो सब भी समय पर उपलब्ध करवाया जाए। तो यहाँ पर साथियों कर्मचारी वेतन की परेशानी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों का वेतन नहीं आया है बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अभी तक। आगे बढ़ते हैं साथियों, पंचकुला से अपडेट ले लीजिए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर आयुष योग सहायकों के परिवारों को मिलेंगे 3-3 लाख रुपए। तो मुख्यमंत्री साहब ने साथियों यहाँ पर ये कल घोषणा की है। इसकी हमने जो लाइव वीडियो थी प्रोग्राम की वो भी डाली थी, जिसमें बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर परिवार को दोस्तों आर्थिक सहायता मिल जाएगी। तो ऐसे समय में जब एक कर्मचारी जो घर में काम करने वाला होता, कमाने वाला होता नहीं रहता, तो 3 लाख रुपए की सहायता भी उस टाइम काफी काम आती है। और साथियों यहाँ पर अंबाला शहर से अपडेट देख लीजिए। नोटिफिकेशन के बावजूद निगम के 71 कर्मचारियों की नहीं हुई सेवा सुरक्षित, मेयर ने उठाया मुद्दे। दोस्तों बहुत सारी जगह पर अभी भी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो कुछ इसी तरह का मुद्दा यहाँ पर देखने में आया। बताया गया है मेयर शैलजा सचदेवा ने निगम आयुक्त से 71 कर्मचारी जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हैं उनकी सेवा सुरक्षा की बात रखते हुए इन कर्मचारियों की सिफारिश की। निगम आयुक्त ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्यों अभी तक सेवा सुरक्षा का लाभ निगम के कर्मचारियों को नहीं दिया गया, जबकि इस बारे में तो पहले ही सरकार की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर चीजों का संज्ञान लेने की जरूरत है अधिकारियों को, या फिर दोस्तों जो बड़े लेवल पर बैठे हैं उन सबको इसकी एक डिटेल मांगने की जरूरत है विभागों से कि भाई कितने कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी मिली है अब तक और कितनों को नहीं मिली है, और नहीं मिली है तो किस कारण से नहीं मिली है। एक डिटेल रिपोर्ट तो जरूरी हो गई है इस टाइम में। आगे देख लीजिए साथियों, खबर है जिनसे रोडवेज के 2016 में लगे चालकों को पक्का करने की मांग। तो साथियों रोडवेज विभाग में अभी भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं कच्ची नौकरियों पर। जी हाँ, उन्हीं में है एक यहाँ पर 2016 में लगे जो ड्राइवर हैं वो मांग कर रहे हैं कि साथियों इनको लंबा टाइम हो गया है, 10 साल के करीब हो गए हैं, तो इनकी लंबी ड्यूटी को देखते हुए अब इनको जॉब सुरक्षा प्रदान कर देनी चाहिए। जॉब सुरक्षा नहीं, पक्का होने की बात दोस्तों यहाँ पर हो रही है। जॉब सुरक्षा बिल्कुल ही अलग चीज है और नियमित होना कर्मचारी का वो बिल्कुल ही अलग चीज है। तो 10 साल के सेवा को देखते हुए यहाँ पर ये नियमित नौकरी सरकार से मांग रहे हैं। यमुनानगर से ले लेते हैं साथियों, खबर है कमेटी के नाम पर ढकोसलाबाजी बंद करके फायर कर्मचारियों की मांगों का समाधान करो। तो साथियों हरियाणा सरकार व महानिदेशक अग्निशमन पंचकुला द्वारा फायर कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों के समाधान हेतु गठित एक मुख्य कमेटी व 2 सब कमेटियों द्वारा 2 महीने बीत जाने के बावजूद एक भी मांग के समाधान न होने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन 3 जून को हर जिले के मुख्य दमकल केंद्र पर गेट मीटिंग करके दमकल केंद्र अधिकारियों को आगामी आंदोलन का नोटिस देंगे। तो साथियों कर्मचारी यहाँ पर नाराज हो गए हैं कि क्या होता है जब कर्मचारी कोई मांग उठाते हैं तो ठीक है एक कमेटी बना दी जाती है, वो बातचीत करेगी, डिस्कस करेगी, मांगों पर विचार विमर्श करेगी, लेकिन इतना समय बीत जाता है और किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो कुछ इसी तरह की परेशानी का सामना यहाँ पर कर रहे हैं कर्मचारी, जिस वजह से यहाँ पर कर्मचारी गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो कमेटी बाजी है इसको बंद करके तुरंत कर्मचारियों की मांगों का समाधान करना चाहिए। कमेटियों से इस मांगों के समाधान का कोई लेना देना यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। 2-2 महीने बीत गए हैं। और हांसी से ले लेते हैं खबर साथियों, मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की राज्य स्तरीय रैली 5
जून को पानीपत में। तो मिड डे मील कर्मचारी साथियों राज्य स्तरीय रैली करने जा रहे हैं 5 जून को पानीपत में, जिसमें साथियों मांगों की बात करें तो कर्मचारियों को जो मात्र 7,000 रुपये वेतन मिलता है इसको बढ़ाने की मांग ये करेंगे। जो 10 महीने का वेतन इनको मिलता है साल में उसको 12 महीने का वेतन करने की मांग करेंगे। साथ में ड्रेस का पैसा बढ़ाना है या फिर जो वर्किंग आवर है उसको लिमिट करना, क्योंकि जो मिड डे मील कर्मचारी है उनका एक लिमिट का टाइम है पार्ट टाइम के तौर पर, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि इनका एक्स्ट्रा टाइम लगवा दिया जाता है किसी न किसी कारणों से, अन्य काम देकर इनको। और साथियों अंत में देख लीजिए भिवानी से अपडेट है रोजगार मेला आज। तो साथियों यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय में 28 मई को रोजगार मेला लगने जा रहा है। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है यहाँ पर साथियों इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अपने सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर यहाँ पर पहुंच जाएं। इसमें 10वीं 12वीं बीए नॉर्मल जो एजुकेशन रखते हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।